सबसे पहले आज इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे विद्यार्थी परिषद के लिए जो आज ये पैनल यहाँ पर उपस्थित है उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इस पैनल में हमारे साथ शामिल हैं एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी, साथ ही हमारे साथ इस पैनल में उपस्थित हैं एबीवीपी के सिटी सेक्रेटरी राजा राव जी। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री डेविड राज जी, एबीवीपी स्टेट मीडिया कन्वेनर, और श्री राहुल जी, एबीवीपी सिटी जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व है उनका। और मेरा नाम यू पार्थसारथी है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ 4 बिंदुओं पर अपना विषय रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले 28 सितंबर को अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा डिब्राइट के बच्चों के ऊपर जो एक्शन लिया गया उसके ऊपर हम अपना विषय रखेंगे। इस विषय को आप सबके सामने हमारे स्टेट सेक्रेटरी सीमा कुमारी जी रखेंगे। नेक्स्ट, अभी डिब्रेट के इशू में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और इसमें अभी फ़िलहाल डिब्रेट का क्या सिचुएशन है, इस विषय के बारे में आप सबके सामने मैं रखूँगा। और तीसरा, एबीवीपी द्वारा बाकी सभी एनजीओज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को अपील और उनके लिए एक मैसेज हमारी तरफ से राहुल जी रखेंगे आप सबके सामने। और आखिर में एबीवीपी का स्टैंड और डिमांड, अभी एबीवीपी का स्टैंड क्या है इतना इशू होने के बाद, और हमारा डिमांड क्या है, ये आप सबके सामने हमारे स्टेट मीडिया कन्वीनर डेविड राज रखेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरू करते हुए मैं सबसे पहले हमारे स्टेट सेक्रेटरी सीमा कुमारी जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे फर्स्ट इशू पुलिस एक्शन ऑन 28 सितंबर 2022 के ऊपर अपना विषय को रखिए। डिब्रेट के बच्चों के द्वारा जो कंटिन्यूसली लगभग 1 महीने तक स्ट्राइक चली थी और वो स्ट्राइक बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 28 सितंबर को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 28 सितंबर को जो बच्चों के साथ जो भी व्यवहार किया गया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और अंडमान पुलिस के द्वारा, उसका हम निंदा करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका निंदा करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कहना चाहती है कि बच्चों के साथ वो व्यवहार अंडमान पुलिस को नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। अंडमान के जो डिब्रेट के बच्चे हैं आज जो वो सड़क पे बैठे हैं और वो जो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती के वजह से ही कर रहे हैं। उसके बच्चे जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं उनके पीछे का जिम्मेदार कौन है? अगर गलती हुआ है तो वो गलती किया कौन है? अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उनको सज़ा दे, ना कि किसी को बचाने के लिए काम करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कहना चाहती है कि जो भी 28 तारीख को हुआ उसके खिलाफ जो उसके बाद जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर जल्द से जल्द पुलिस को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चों की कुछ गलती नहीं थी। बच्चे सड़क जाम करके रोक के बैठे नहीं थे, बच्चे तो सीएस ऑफिस जा रहे थे, सेक्रेटरीट जा रहे थे, उनको जबरदस्ती बैरिकेड डाल के रोका गया। और जब रास्ता वहाँ रुकेगी तो सब बच्चे, जहाँ रास्ता बंद होगी सब वहीं रुकेंगे, दूसरे जगह जाके नहीं रुकेंगे। इसीलिए सारे बच्चे वहाँ रुके थे और उनका इंटेंशन जो है वो एलजी हाउस घेराव या एलजी हाउस के ऊपर जाना नहीं था, जो कि एफआईआर में उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। तो अंडमान पुलिस को हम ये कहना चाहते हैं और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हम बोलते हैं कि उनका एफआईआर वापस से जल्द वापस ले, क्योंकि अगर एफआईआर वापस नहीं लेगी तो आगे की कार्रवाई क्या होती है एबीवीपी भी वो देख रही है। और एफआईआर अगर वापस नहीं लेगी तो एबीवीपी जो है बच्चों के साथ थी है रहेगी, लेकिन उनके द्वारा जो कुछ एक्शंस करवाए जा रहे हैं जो कि दूसरे कोई लोग उनको गलत रास्तों में दिखा के आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। अंडमान पुलिस की निंदा करते हैं, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की निंदा करते हैं, ऐसी व्यवहार जो बच्चों के साथ 28 तारीख को किया गया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेकंड विषय है कि डिब्रेट के मामले में अभी क्या नया डेवलपमेंट हुआ है और डिब्रेट का भी सिचुएशन क्या है। तो पिछले कई महीनों से जो डिब्रेट के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब तो हम सबको पता है, और ये पूरा मुद्दा जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है उसके वजह से ये पूरा मुद्दा चल रहा है, ये भी हम सबको पता है। पर अभी कोर्ट केस का क्या सिचुएशन में ये हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। सितंबर 23 को हियरिंग हुआ था, तो उसमें जो है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो ऑर्डर निकला है उसके तहत ये बताया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत पहले से ये विषय को बता रही है
कि डिप्लोमा और डिग्री एक साथ एक कैंपस में नहीं चल सकता और एडमिनिस्ट्रेशन उसके अगेंस्ट में है। तो अभी कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इस पूरे इश्यूज़ में यूनियन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, इसको जानने के लिए कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया से उनका एफिडेविट मांगने के लिए टाइम दिया, यूनियन ऑफ इंडिया को टाइम दिया है और नेक्स्ट हियरिंग 14 नवंबर को फिक्स किया गया है। तो 14 नवंबर से पहले यूनियन ऑफ इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है कि जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी द्वारा जो मांग रखा गया है कि डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेट चलाया जाए, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, इसको जानने के लिए कोर्ट ने 14 नवंबर तक का टाइम दिया है। ये हुआ जो नॉर्मल हियरिंग है। इसके बीच में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और एक एप्लीकेशन दायर किया गया था। उसमें उन्होंने जो इससे पहले ऑर्डर निकला था उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन और नेसेसरी चेंजेस के लिए उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर किया था। और इस एप्लीकेशन का विषय यह था जिसके वजह से ये पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है कि जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो जो है सब्जेक्ट टू दी जजमेंट ऑफ दिस केस, मतलब इस केस का जो जजमेंट होगा उसके हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब रिजल्ट पेंडिंग रखा जाएगा बाय एंड लार्ज। इसके वजह से ही आज जो इतना स्ट्राइक चल रहा है, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा डिमांड था बट टाइम बाय टाइम उनका डिमांड आज इस विषय में आके रुका है कि उनका रिजल्ट आउट हो, क्योंकि बच्चों को पहले एग्ज़ाम के लिए टाइम गैप का प्रॉब्लम था, उसको यूनिवर्सिटी ने सॉल्व किया। पर अभी जो रिज़ल्ट का प्रॉब्लम है उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। उसमें हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से एंटरटेन करने से मना कर दिया और हाई कोर्ट का यह कहना है कि इस विषय को मतलब वो क्योंकि इस ऑर्डर को दिया गया दूसरा जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस थे, और अभी जो एप्लीकेशन दायर किया गया वो दूसरे जज के सामने था, तो हाई कोर्ट ने किसी प्रकार से इसमें एंटरटेन नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अभी सिचुएशन वहीं पे है कि बच्चों का रिज़ल्ट जो है आउट नहीं होगा जब तक ये जजमेंट डिस्पोज ऑफ नहीं होता है। तो इसकी वजह से अभी बच्चों का और भी कन्फ्यूजन शुरू हो गया। अभी नेक्स्ट अब क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट डेट जो है 14 नवंबर को दिया गया है। 14 नवंबर को यूनियन ऑफ इंडिया के साइड से जो एफिडेविट जाहिर किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होगा और कितना लंबा जाएगा। और बच्चों का जब अब तक जो फीडबैक मिला है उससे ये पता चला है कि जब तक का उनको जो है रिज़ल्ट आउट नहीं होगा तब तक वो एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे, उस कंडीशंस पे वो एग्ज़ाम लिखने के लिए रेडी नहीं है। और ये तो अभी कोर्ट केस का विषय हो गया। अभी एबीवीपी का इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एबीवीपी बहुत पहले से, आप सबको पता होगा, बहुत पहले से हम रिप्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं ये डीब्रेड के मुद्दे में, स्पेशली जो डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेशन करने के लिए है उसको लेके लेटर है ना, पहले से हम लोग डिमांड करते हैं ना। और अभी लेटेस्ट हमने कल भी एक लेटर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को जमा किया था, जिसमें हमने और एक बार इस चीज़ को डिमांड किया है कि डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेट किया जाए, जिसके वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस विषय में हम पब्लिक को इस विषय में एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि एक कोई नया डिमांड नहीं है। 2016 में जब हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जगदीश मुखी जी थे, उस समय की बात है जब 2016 में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की एक टीम डीब्रेड में विजिट करने आई थी, तब उन्होंने फिर से कंसिस्टेंटली अपना इस डिमांड को पब्लिक के सामने डीब्रेड के सामने रखा कि आप जो है अपना डिप्लोमा और डिग्री को अलग कीजिए। तो उसके बाद 2016 में जो सेक्रेटरी एजुकेशन मैम थे उन्होंने 4 असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डीब्रेड को मेनलैंड में इस जो टेक्निकल एजुकेशन में विजिट करने के लिए भेजा कि उससे वो एक्सप्लोर करे और एक रीज़नेबल मतलब एक रिपोर्ट दे। उसके बाद वो कमेटी का भी यही रिपोर्ट आया कि जब ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था उस समय ये ज़रूरत था कि दोनों एक साथ चले, पर आज के टाइम में जब 2016 के टाइम में अब इसको सेपरेट करना जरूरी है, वो कमेटी का भी रिपोर्ट था। और 2017 में हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, उन्होंने इसको सेपरेट करने के लिए अप्रूवल दे दिया था। ये चीज़ हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। 2017 में ही हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने सेपरेट करने के लिए ऑर्डर दे दिया था, पर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सेपरेट करने के लिए विषय को एमएचआरडी के पास रखा कि आप सेपरेट कीजिए, क्योंकि एलजी का भी अप्रूवल हुआ है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मामला है, तो एमएचआरडी के सामने रखने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा गया। एमएचआरडी का उसमें रिटन रिप्लाई ये आया था क्योंकि इसको एक साथ चलाने में एमएचआरडी प्लस एमएचए का भी अप्रूवल है, तो एमएचआरडी ने एमएचए से भी अप्रूवल लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा। तो इन रिप्लाई अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एमएचए को भी
अप्रोच किया और उन्होंने इस विषय को सामने रखा कि हमें दोनों डिग्री और डिप्लोमा को अलग करना है। तो एमएचए ने इसके रिप्लाई में ये बताया कि आपने जो भेजा है, आपने जो प्रपोजल भेजा है उसमें आपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब दोनों जो डिप्लोमा और डिग्री को अलग करने से जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला हो गया और फैकल्टी और इस तरह जो भी है टेक्निकलिटीज़ है, उसके बारे में आपने अटैच नहीं किया है। इसलिए एमएचए ने प्रपोजल मांगा था कि इसको भी आप अटैच कीजिए, पर उसके बाद से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद 2018 का बात है, उसके बाद थोड़ा टाइम जाने के बाद कोरोना भी आ गया, तो आज तक ये मैटर पेंडिंग है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको फुलफ़िल कर देता तो मे बी एमएचए के साइड से भी ज़रूर ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेट किया जाए। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें और डिप्लोमा और डिग्री को अलग अलग चलाने के लिए जो भी प्रयास होगा उसे कीजिए, ताकि इसमें जितना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब से ये दोनों एक साथ विलय हुआ, अगर आप मैटर को देखेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम्स इसमें शुरू हुआ है फैकल्टीज़ के बीच में, फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल और फैकल्टीज़ के बीच में बहुत सारा इस तरह डिफरेंसेस अराइज हुआ है। इसका कारण यही है क्योंकि दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है। तो इसको लेके जो है हम ये मांग रखते हैं कि सेपरेशन हो। और एक इसमें पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक है टिक्विप, TEQIP, जिसका फुल फॉर्म होता है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसको फंडिंग करती है। तो इसके जो नॉर्म्स है, टिक्विप के जो नॉर्म्स है, उसके तहत मतलब टिक्विप के माध्यम से हर इंजीनियरिंग कॉलेज को बहुत सारा फंड भी मिलता है। और पर इस फंड को डिब्रेड भी इस फंड को ले रहा है, पर टिक्विप के जो नॉर्म्स हैं उसको ना ही डिब्रेड फुलफिल कर रहा है, और उसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भी सेटअप करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कॉलेज को मेंटेन करते हैं, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं कि जो परमानेंट फैकल्टी है उनका रहना ज़रूरी है। पर जब आप डिब्रेड के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आप मेंबर्स को देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ दम आर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, और जो परमानेंट नहीं है उनको उसमें रखा गया है। तो इस तरह बहुत सारा लैकुनास पॉलीटेक्निक और डिब्रेड के एक साथ होने में प्रॉब्लम सामने आ रहा है। तो हम इसके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग को अलग करें ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये हमारा सेकंड विषय था। और थर्ड विषय ABVP अपील्स टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संदेश सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, ये आप सबके सामने सिटी जॉइंट सेक्रेटरी राहुल जी रखेंगे। आप सबको नमस्कार। मैं ABVP की तरफ से ये कहना, स्टूडेंट की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि अंडमान के जितना भी लोग हैं वो स्टूडेंट्स की मदद करें, और जितने भी NGO, पॉलिटिकल पार्टी जो भी है वो आके सहायता करें। क्योंकि आपने देखा होगा 28 पिछला महीने का 28 को जो हादसा हुआ वो होना नहीं चाहिए था, पर वो टाइम कोई सहायता देने नहीं आया। तो इसीलिए हम हर जनता, हर NGO, सबसे पॉलिटिकल पार्टी सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ दें, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो हमारे लिए ही नहीं, आने वाले भविष्य के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो यहाँ पे एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके वजह से हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे MP जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बोला था कि वो आएंगे, पर अभी तक आए नहीं, इस विषय पर कुछ बात नहीं करे। तो कहाँ है MP? हमारा एक सवाल है। जब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के साथ आके बात करे, वो एक MP है तो देखना चाहिए था क्या हुआ, मुद्दा क्या है। इतना दिन हो गया है हादसा होके, पर अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, MP का आता पता नहीं। तो हम जनता से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आगे आइए और हमारा सहायता करें। नमस्कार। हमारा जो चौथा विषय है ABVP स्टैंड एंड डिमांड्स, ये आप सबके सामने हमारे स्टेट मीडिया कन्वीनर डेविड राज जी रखेंगे। तो देखिए, जो ABVP का स्टैंड है ये शुरू से सबको क्लियर है कि ABVP इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स को हमेशा सपोर्ट हमेशा करते आए हैं, और जो हमारा स्टैंड है इस मुद्दे पे वो Day 1 फ्रॉम 2017 ABVP इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है डिबेट से। तो उसी दिन से हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस बनाए, मेमोरेंडम्स बनाए, मिनिस्टर्स आए, हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले, सबसे मिला। तो हमेशा ABVP फ्रंट लाइन में स्टूडेंट्स के साथ हमेशा आया है, आएगा और आते रहेगा इन नियर फ्यूचर।
और ABVP वी डिमांड कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा अभी उठा है, तो ABVP डिमांड्स की इमीडिएटली जो कुछ भी हलचल हो रही है डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, उसको रोका जाए, क्योंकि फ्रॉम 2020 ABVP is strongly against डीम्ड यूनिवर्सिटी. वी आर डिमांडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी. अब क्यों? हम पहले ये देखते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम क्यों अंडमान में नहीं आना दे रहे हैं और इसका ड्रॉबैक्स या आप बोल सकते हैं डीमेरिट्स. अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो इसका ड्रॉबैक्स भी है. जैसा कि आपको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इट इज़ एन ऑटोनमस यूनिवर्सिटी. तो इनको जो ऑटोनमस का एक ऑटोनॉमी का स्टेटस मिलेगा, जब एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होकर इतना कुछ स्कैम हो सकता है. अ पर्सन लाइक उत्पल शर्मा कैन ईजिली सर्वाइव इन अंडमान. तो ऑटोनमस का जो एक दर्जा मिलेगा तो वो ठीक नहीं है. और उसके वजह से जो अंडमान एंड निकोबार के हायर एजुकेशन में होगा पार्शियलिटी. तो एक पार्शियलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हम सबको ही डरना चाहिए इन नियर फ्यूचर. और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, जो सेटअप है, इसको अगर एक जगह का डीम्ड यूनिवर्सिटी एक जगह पे इम्प्लीमेंट होता है तो इनको जो फंडिंग होती है वो बाहर से नहीं आता है. इट इज़ अ सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी. सो क्योंकि इनका फंड जो है बाहर से नहीं आता है, तो जो बच्चे का फीस स्ट्रक्चर होगा ड्रास्टिकली वो एलिवेट होगा. अगर आप जैसा ईयरली, अभी आप टैगोर कॉलेज ले लीजिए, आप 4,000 रुपये देते हैं, हु कैन से अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आया तो उसी बच्चे को 20,000 रुपये देना पड़ेगा पर ईयर का, जो कि फिजिबल नहीं है अंडमान निकोबार के हिसाब से. और जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा वो डिग्रेड होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के आने से. जितना भी परमानेंट फैकल्टीज़ होंगे उसके जॉब को भी खतरा है. और जो इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा इसमें, जो भी डिसीजन होगा कोई हायर अथॉरिटी इनको ऊपर मॉनिटर नहीं करेगी ऑन डीम्ड यूनिवर्सिटी. तो इनके एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगा जिसकी वजह से अनफेयर डिसीजंस भी ये ले सकते हैं. और उनका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो हम बच्चे भुगतेंगे. और मैं आपको बता दूं कि जैसा ले में आपको पता है कि उधर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो चुका है. सो फ्रॉम 2020 ABVP इज़ डिमांडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी. और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, आप अगर ले फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेंगे तो वहाँ पे जो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है वो अंडमान का 20% भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट हो चुका है. सो वी आर डिमांडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी. और जो लास्ट मंथ हमारा जो ABVP का जो स्टेट का डेलीगेट टीम है, हम लोग ने सेक्रेटरी एजुकेशन वेदिता रेड्डी मैम से हमारा मुलाकात हुई. तो मैम से जब ये क्वेश्चन हमने रेस किया कि मैम डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रहा है, ऐसा सुनने में आया, सो उन्होंने खुले में ही आके बोल दिया कि नहीं, अभी तक बातचीत में ही है, इनिशियल स्टेजेस में शुरू नहीं हुआ है. लेकिन हमें जब लेटर ऑन पता चले कि अंदर में इसका एक कमिटी बन चुका है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्दी ही डीम्ड यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं. So ABVP demands सेंट्रल यूनिवर्सिटी. एंड जब डीब्रेड का इशू आता है तो डीब्रेड के इशू में ABVP हमेशा डीब्रेड के ही सपोर्ट में रहेगा. और जी, इसके साथ हमारा एक कॉन्फ्रेंस समाप्त होता है. क्वेश्चन आंसर. हाँ, क्वेश्चन अगर आप मेरा ये सवाल है कि फ्रॉम डे वन से आप लोग ये डीब्रेड के जितने भी छात्र हैं उनका आपको साथ देते हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डीब्रेड के स्टूडेंट जो है उस दिन जैसा हुआ था 28 सितंबर, जिसे स्टूडेंट्स ब्लैक डे कह रहे हैं, और उसका पहले भी जब बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ एक कोई नेता यहाँ पर आए थे, और नेता आने के एक दिन पहले बच्चे जो है रात को प्रोटेस्ट कर रहे थे, रात को डीसी सर से बात कर रहे थे, सेक्रेटरी एजुकेशन जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन सर से भी बात कर रहे थे, और डीसी सर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने बात की थी. तो उस समय उसे क्या ऐसा मतलब बच्चों को क्या बताया गया था, और उस समय भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी आप में ABVP
ने साथ नहीं दिया था, और उस दिन जो हुआ था 28 को, उस दिन भी एबीवीपी ने साथ नहीं दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ? जी, जहाँ तक वो जो इससे पहले वाला प्रोटेस्ट जिस दिन बच्चे रात को जमा हो उसका सवाल है, उस दिन हमारा एबीवीपी का एक डेलीगेशन और हमारे एबीवीपी डीब्राइट यूनिट के प्रेसिडेंट सागर जी, हम सब एसपी सर से मिलने गए थे। हमें कॉल आया था और उस समय हमें अंडमान निकोबार पुलिस की तरफ से ये चीज़ का रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि उस समय एक हद तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, क्योंकि एश्योरेंस बच्चों को मिल गया था और बच्चों लोग क्या आई थिंक 10 दिन के लिए उस समय स्ट्राइक भी रोक के रखे थे। तो हम लोग एसपी सर से मिलने गए, तब पुलिस के द्वारा ये चीज़ बताया गया कि अभी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप लोग 1 वीक 10 दिन का जो भी टाइम दिए हैं, अभी आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट में नहीं उतरे, क्योंकि ये वैलिड भी नहीं होता। अभी आप टाइम दे रहे हैं तो अभी कल उतरना भी नहीं है, कल मिनिस्टर जी भी आ रहे हैं। तो इसका हमें पूछा गया था और हमारी तरफ से जो भी मेंबर्स गए थे और डीब्राइट यूनिट के जो प्रेसिडेंट थे वो भी थे, उन्होंने पर्सनली अश्योरेंस दिया था कि हमारे तरफ से कल कुछ भी स्ट्राइक नहीं होगा। उसके बाद उसी दिन रात को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन निकलता है एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें फिर से इस विषय को बारे में बताया गया कि अंडरटेकिंग के बेसिस में एग्ज़ाम होगा। तो उसके सुनने के बाद बच्चे फिर से रोड में आने तैयार हो गए। तो उस समय हमने कुछ बच्चों को समझाया था कि देखिए आज हम लोग एसपी सर को अश्योरेंस दे के आए, और प्लस उस समय हमें भी कुछ रिलायबल सोर्स से खबर मिला था ये कुछ मिस्टेक्स के वजह से कुछ हुआ है। तो हम क्या 1 दिन 2 दिन का वेट करते हैं, क्योंकि इसको क्या कन्फ्यूजन है उसको हम लोग एक बार यूनिवर्सिटी से क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी हम लोग कैसे भी कर लेते हैं। उसके बाद अगर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलते तो हम लोग मंडे से उतरते हैं, क्योंकि आज हम लोग एक बार एश्योरेंस दे के आए हैं। और हुआ वैसे भी, बच्चे जमा हुए, थोड़े देर बाद अश्योरेंस वीसी सर से बात होने के बाद उनको जो भी मिस्टेक पता चला उसके बाद बैक हो गए। तो इसी विषय को हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने उस दिन रात को पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद से जो हमने बताया कि हमारा मेंबरशिप ड्राइव भी चल रहा था, और हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने जैसे बताया था कि कुछ अपोजिट स्टूडेंट यूनियन उसको दूसरी तरह से उसे डायरेक्शन दे रहे थे। उस दिन हमें तो जो 28 को होता उसका खबर नहीं था, जब बच्चे आए उसके बाद पता चला। और इस तरह जो भी अपोजिट स्टूडेंट यूनियन उसको लीड कर रहा था, उन्होंने जिस डायरेक्शन से लेके गया वो डायरेक्शन ठीक नहीं था, जैसे भी हुआ उसकी वजह से हम उस दिन पार्टिसिपेट नहीं करे। पर उसके बाद जब भी इस तरह पुलिस द्वारा जो एक्शन लिया उसके बाद तुरंत बाद हम उस स्पॉट पर पहुंचे और बच्चों को जो भी सहायता दे सकते थे हमारे तरफ से वो देने का एश्योरेंस किया था। देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने अभी एक शब्द कहा कि आपको पता नहीं था उस दिन क्या हुआ, या वहाँ पर जो चल रहा था उस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता था। हम आपको ये बताते हैं सिर्फ अंडमान निकोबार में ही नहीं, इवन इंडिया के हर जगह से हमें कॉल आ रहे थे और हमें पूछ रहे थे कि अंडमान में ऐसा क्या हो रहा है, डीब्राइट के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम आपको ये बता दें कि सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब में उस समय फोटो वीडियो शेयर वापस शुरू हो गए, और तब भी और आपने ये कहा कि कुछ दूसरे जो मतलब स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी परिषद जो भी है उनका साथ दे रहा था, तो उस समय आप लोग उसके बीच में आप लोग जाकर वहाँ पर साथ क्यों दीजिए, हम ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि देखिए 3 स्टूडेंट जो है वो सफर हुए हैं, जैसा आपका कहना है आप ब्लेम कर रहे हैं दूसरा विद्यार्थी परिषद को, ठीक है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप उस समय आप वहाँ पर क्यों नहीं गए और आप उनका साथ क्यों नहीं थे। क्योंकि हम आपको ये बता रहे कि उससे पहले जो है बच्चों के ऊपर पानी की बौछार होने के पहले वहाँ पर और पुलिस उन्हें डिटेन करने के पहले वहाँ पर कुछ नेता आए थे, कुछ पार्टी के नेता आए थे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वहाँ पर आए थे। और नेता आने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो है पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, देन जिसे मतलब पुलिस की एक जो व्हीकल है वज्र वो पहुँचती है, वाटर कैनन वहाँ पर फायर टेंडर पहुँचता है, उसके बाद टीयर गैस छोड़ा जाता है। उस समय भी आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे, हम ये कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब इतने चीज होने के बावजूद भी, और आपने कहा कि आप लोग वहाँ पर जो है मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था आप लोग का, ठीक है, देखिए ड्राइव चल रहा था, बट ये चीज जो है अब नेशनल मीडिया में पहुंच गया था, बाहर से हमें कॉल कर रहे थे, अब कौन कॉल कर रहे थे वो चीज़ तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन हम आपको ये बता दें जब बाहर के लोगों को पता चल गया तो आप लोग यहाँ पर रह के आप लोग क्यों नहीं गए, ये कहना चाहते हैं। जी मैं एक्चुअली मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे नहीं पता था। उस दिन हमें 28 तारीख को इस तरह रैली होने वाला था, वो किसी को नहीं पता था। बच्चे एज यूजुअल जैसे मॉर्निंग में जमा होते हैं वैसा हुए थे और झटका में रैली निकाले, और रैली निकालते समय हमें पता था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था, पर ऐसा रैली निकलेगा वो किसी को नहीं पता था। बच्चे निकलने के बाद ही हमें पता चला, बच्चे निकलने के बाद पता चला, और इस चीज़ का भी जैसा हमें पता चला कि उसे और कोई लीड कर रहा है और बच्चे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय हमने
उस टाइम के लिए इंटरफेयर करने का सामने नहीं आए, और जब तक रात तक का बैठे तो तब तक हम लोग वेट करें। उसके बाद जो पुलिस एक्शन हुआ उसके बाद हम लोग पहुँचे। तो जिस समय उसे लीड दूसरे पर्सन द्वारा किया गया था उस समय हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करें। तो आप ये बताइए ना सर, उस समय आप लोग वहाँ पर नहीं थे तो मतलब कौन लीड कर रहा था? वो तो मीडिया में सब आप सबके सामने हैं कि जो सर आप नाम बता दीजिए। नाम तो जैसे आपने भी आपने भी नहीं लिए। देखिए हमारा एक सवाल है, संडे भी डिबेट की जो छात्र है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी जी तो हाँ। उस समय भी आप लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे और सागर जी वहाँ पर जो है लीड कर रहे थे और आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है या यहाँ पर है नहीं। तो हम इससे क्या समझे कि वो, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि वो ABVP का झंडा लेकर वो खड़े रहते हैं, बट कुछ दिनों से ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, तो हम इसका क्या समझे? नहीं, ऐसा कुछ समझने का विषय नहीं, क्योंकि देखिए इस विषय को ABVP बहुत पहले से लीड कर रहा है और बीच में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया। और जहाँ तक कल स्टूडेंट्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्योरली सिर्फ स्टूडेंट्स ने एड्रेस किया, सिर्फ स्टूडेंट्स ही उसमें बैठे थे, कोई भी एसोसिएशन का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। और डिबेट के स्टूडेंट्स की तरफ से भी हमें कोई कॉल नहीं आया कि आप अटेंड कीजिए, अगर हमें कॉल आता तो हम जरूर उसको अटेंड करते, पर स्टूडेंट्स की तरफ से भी कुछ ऐसा कॉल नहीं आया। और जैसा मैंने कहा इसको जो हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड में ही कर रहे थे और जैसा डिस्कशन करना हम एक जो 5 चीज़ें हम बैठ के डिस्कस करके इसको कर रहे हैं। तो ये हमारा और एक सवाल है, ये सिर्फ आपसे नहीं है, ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इवन जितने भी लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े, इवन जो हमारे आइलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी, कि हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, तो उनको भी हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू कि देखिए वो सब तो कह रहे हैं कि बच्चों के साथ ये है वो है, ठीक है, और हमारे आइलैंड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एकमात्र MP साहब, ठीक है, तो जब इतना कुछ हो रहा था तो उस समय वहाँ पर कोई क्यों नहीं दिखाई दिया, कोई क्यों नहीं रोका बच्चों को? तो हम आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डे 1 से आप लोग बच्चों के साथ हैं, तो इसका जवाब भी आप ही दे सकते हैं। जी, मैं इस विषय में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि डे 1 से हम लीड कर रहे हैं और आज भी हमारा ये स्टैंड है कि बच्चे लोग आते हैं, देखिए पार्टी वाले आते हैं, कोई आते हैं, देखिए कोई उन्हें कुछ कहते हैं, कोई उन्हें कुछ कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है बच्चे जो है वो मिसगाइडेड हो चुके हैं, उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, इसी के कारण उनका हाल आज ऐसा हो रहा है। जी, जैसे कि मैंने कहा कि डे 1 से हम इसको लीड कर रहे हैं और आज भी हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और हम लोग डे 1 से इसको अपील कर रहे हैं। मीडिया में भी ये ऑन रिकॉर्ड है, हम सबसे अपील करते हैं, हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हमने किसी से ऐसा नहीं किया कि आप ही हमसे जुड़े, हम सबको अप्रोच कर रहे हैं, पब्लिक को कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, कम्प्लीटली 328 बच्चे सामने, उनके पेरेंट्स आए, उनके वेल विशर्स आए, NGOs आए, पॉलिटिकल पार्टीज आए, इस तरह सबको हम अपील कर रहे हैं, पर बहुत सारा सपोर्ट नहीं मिला है। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से जो मीडिया में जिनके भी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है वो शुरुआत में ABVP को लेके ABVP, RSS, BJP इस तरह लेके एक डिबेट अलग शुरू कर देते हैं, पर इसी तरह बहुत सारे लोगों का हमने बहुत पहले से अप्रोच किया है और किसी का समर्थन उतना खास नहीं मिला है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया, उनके तरफ से जितना हो सकता था। NGOs का भी आपने देखा बीच में ऑल पार्टी और सारे NGOs का मीटिंग हुआ, तो सबका धीरे धीरे करके समर्थन आ रहा है। इसका मुझे लग रहा है एक रीज़न कि पहले उतना प्रॉब्लम हाईलाइटेड नहीं था। जब 2 बार रैली हो उसके बाद कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और जब एट लास्ट इस तरह जब 28 को उसके बाद अब देख सकते हैं कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट था, ईच एंड एवरी पब्लिक का इसमें सपोर्ट था। और जहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर का सवाल है, ये इससे पहले भी हम लोग रैली में ये विषय को हम लोग दर्ज करा चुके हैं कि MP सर कहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा फीडबैक दिया कि MP सर को लास्ट बार वो तब देखे थे जब 2019 का इलेक्शन था, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट किया कि रैली में हमें समर्थन देने आएंगे या रैली में हमसे बात करने आएंगे, वो दिखे नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अंडमान निकोबार जनता, डिबेट के स्टूडेंट्स और हम सब का भी कि हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी कहाँ पर हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट क्यों नहीं किया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।